जैनपुर ग्राम सभा में फातिमा शेख और सावित्रीबाई फूले की जयंती सामाजिक समरसता का संदेश। उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर के सुईथा कला ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत जौनपुर से एक प्रेरणादायक और सकारात्मक तस्वीर सामने आई है, जहां शिक्षा, समानता और संविधान के मूल्यों को समर्पित एक विशेष आयोजन किया गया। आज दिनांक 9 जनवरी 2026 को ग्राम पंचायत जौनपुर में भारत की प्रथम शिक्षिका सावित्रीबाई फूले और महान समाज सुधारक फातिमा शेख की जयंती बड़े ही सौहार्द, भाईचारे और उत्साह के साथ मनाई गई। खास बात ये रही कि इस आयोजन में राजभर समुदाय और ठाकुर समुदाय के लोगों ने मिलकर सहभागिता निभाई और सामाजिक समरसता की एक मिसाल पेश की। ये कार्यक्रम केवल जयंती मनाने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये शिक्षा, समानता और सामाजिक एकता का सशक्त संदेश देने वाला आयोजन बना। कार्यक्रम में पूर्वांचल ग्रामीण विकास संस्थान की ओर से राजकुमार जी, मेंटोर और उषा जी की विशेष उपस्थिति रही। इसके साथ ही जनपद जौनपुर के सभी फेलो साथी अजय कुमार, रेशमा, मीरा मौर्य सहित अन्य साथी भी कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम का संचालन खुशहाली बंधुता मंच के सदस्यों द्वारा किया गया। इस दौरान सावित्रीबाई फूले और फातिमा शेख की प्रतिमाओं पर पुष्प अर्पित कर उनके जीवन, संघर्ष और सामाजिक योगदान पर विस्तार से प्रकाश डाला गया। वक्ताओं ने बताया कि किस प्रकार समाज की तमाम रूढ़ियों, भेदभाव और विरोध के बावजूद इन दोनों महान विभूतियों ने लड़कियों और वंचित वर्गों को शिक्षा से जोड़ने का ऐतिहासिक कार्य किया। कार्यक्रम में मौजूद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों को शिक्षा का महत्व, भारत का संविधान, मौलिक अधिकार, समानता और भाईचारे के विषय में सरल और प्रभावी तरीके से जानकारी दी गई। इस अवसर पर ग्राम और समाज के कई सम्मानित लोग उपस्थित रहे, जिनमें प्रमुख रूप से आचार्य राम सकल बौद्ध, हरिहर प्रसाद राजभर, जयराम राजभर, प्रधानाध्यापक राहुल राजभर, संजय राजभर, राम अवध बौद्ध, रामानंद बौद्ध, संतोष, वीरेंद्र राजभर, राजमन मास्टर, डॉक्टर बिंदलेश, संतराम, वंशराज, राधेश्याम राजभर, हरिराम राजभर, महेंद्र गौतम शामिल रहे। वहीं महिला सहभागियों में मीरा देवी, रीता देवी, सुषमा, उषा, कौशल्या देवी, कुसुमलता, फूलमती सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण महिलाएं मौजूद रही। सभी समुदायों के लोगों ने एक स्वर में यह संदेश दिया कि शिक्षा ही समाज को आगे बढ़ाने का सबसे बड़ा माध्यम है और सावित्रीबाई फूले व फातिमा शेख के विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। कुल मिलाकर ग्राम पंचायत जौनपुर का ये आयोजन सामाजिक सौहार्द, समानता और संविधान की भावना को मजबूत करने वाला एक प्रेरणादायक उदाहरण बनकर सामने आया। वो एक शिक्षा ही ऐसी चीज थी जिसके बिना पे वो हमेशा जिंदगी भर लूटा और कंगाल रहा। तो शिक्षा ही वो चीज है जिसके बदौलत वो अपने मतलब जो है भविष्य का निर्माण कर सकता है। तो शिक्षा चाहे आपको थोड़ी मिली हो चाहे ज्यादा मिली हो, तो शिक्षा का जो ज्ञान है वो कभी दुनिया में आपसे कोई भी लुटेरा लूट सकता है क्या? धन, संपत्ति, जानवर, कोई भी चीज लूट सकता है, एक ही चीज नहीं लूट सकता क्या? आपका ज्ञान, आपकी धन संपत्ति। अगर जो है कोई भी इंसान बोले, मान लिया भगवान कल आ जाए और बोले आपको हम दो चीज देना चाहते हैं, एक ज्ञान देना चाहते हैं और एक धन देना चाहते हैं। अब अगर आप कहो कि हमें सिर्फ धन दे दो, तो धन, मूर्ख के पास धन कितने दिन टिकेगा? उसके पास 10 लोग रोज गांव के बैठेंगे, रोज बेवकूफ बनाएंगे, सारा धन जो है 10 साल में उसका खर्च करा के और फिर उसी स्थिति में ला देंगे। अगर वो कह दे कि हमें ज्ञान दे दो, तो ज्ञान के बाद धन अपने आप ही वो अर्जित कर लेगा। तो ज्ञान एक ऐसी चीज है जो कोई भी चोरी नहीं कर सकता है, कोई भी चुरा नहीं सकता है। इसलिए ज्योतिबा फूले ने, सावित्रीबाई फूले उस सब महिलाओं को शिक्षा, ये बच्चों को थोड़ा चुप कर लो, थोड़ा ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो वो जो है उस समय महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं था, तो अपनी पत्नी को बोला कि भाई हम तुम्हें पढ़ाएंगे, पढ़ाने के बाद तुम्हें वादा करना पड़ेगा कि जो इतनी बड़ी तादाद में जो महिलाएं हैं जिनको शिक्षा से वंचित रखा गया है, उनको तुम्हें पढ़ाना पड़ेगा और इसके लिए कई कष्ट झेलने पड़ेंगे। उन कष्ट को झेलने के लिए अगर तैयार हो तो बताओ इस काम को आगे बढ़ाया जाए। उन्होंने कहा हम तैयार हैं। तब जाकर के उन्होंने उनको पढ़ाया और उन्होंने लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया। तो उस समय की जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था, मनुवादी व्यवस्था जिसको बार बार बोलते हैं, उन्होंने कहा कि ये महिला और ये पुरुष धर्म विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। तो उनके पिताजी थोड़ा धर्म के कर्मकांडी थे, तो पिताजी को दबाव दिया, बोला या तो इनको घर के बाहर निकाल दो वरना हम तुम्हें समाज के बाहर निकाल देंगे।
तो पिताजी उनके फूल के बड़े व्यापारी थे, ठीक ठाक पैसा था, तो उन्होंने जो है अपने ज्योतिबा फूले को बोला कि भाई हम पे ऐसा दबाव बन रहा है, बताओ तुम्हें या तो ये काम छोड़ दो, ये जो तुमने नया धंधा छोड़ रखा है बच्चों को पढ़ाने का, या तो ये काम बंद कर दो और या फिर हमारे घर छोड़ दो। तो दोनों मियाँ बीवी ने फौरन अपने कपड़े लत्ते उठाए और चल दिए बाहर। तो उनका घर छोड़ दोगे? उन्होंने कहा छोड़ देंगे। तो पूरे गांव समाज में ऐलान कर दिया गया, कोई शरण देगा इनको उसको बाइकाट कर दिया जाएगा। तो शरण लेने के लिए इनके साथ पढ़े थे कौन? फातिमा शेख के भाई। इनके साथ जब ये पढ़ रहे थे तो वो भी साथ में पढ़ रहे थे, जो उस्मान शेख जिनका नाम था। तो उस्मान शेख के घर गए कि भाई हिंदू धर्म में जितने भी लोग मानने वाले हैं सब तो गए डर हमको रोकने में। अब बताओ तुम रोक सकते हो कि नहीं रोक सकते हो? कहीं उनका फतवा हमारे ऊपर लागू नहीं होता, तुम रुको यही। और उनका फतवा उनके वो जाने, वो भी मजबूत खानदान से थे, मजबूत घर से थे। उन्होंने कहा तुम हमारे यहाँ रुको और जिस मिशन और कारवां को आगे बढ़ाना चाहते हो उसको बढ़ाओ। तो उनकी छोटी बहन थी फातिमा शेख, जो पढ़ी लिखी थी। फिर स्कूल चलाने के लिए उनको जरूरत होती थी, जैसे बीएड बीटीसी ये तमाम सुनते हो ना कि बच्चों को बीएड कर लिया, बीटीसी कर लिया, ये कर लिया, तो बीएड जरूरत होता था। फिर दोनों को ज्योतिबा फूले और उस्मान शेख ने बीएड कराया। उस समय बीएड 1 साल का होता था। बीएड कराया। बीएड के बाद पूना में सबसे पहली बार स्कूल खोला, जिसकी जगह उस्मान शेख और फातिमा शेख के भाई ने दिया और वो खोला। फिर आने वाले 2 सालों के अंदर उन्होंने 50 स्कूल उस पूरे इलाके में खोल दिए और सब जगह ये निःशुल्क पढ़ाने जाती थी। दोनों महिलाएं निःशुल्क पढ़ाने के लिए जाती थी और उन्होंने इस काम को आगे बढ़ाया। तो कहने का, और यही काम नहीं किया सावित्रीबाई फूले ने। उस समय जो विधवा हो जाती थी महिलाएं, उनको बाल मुंडवाए जाते थे। तो सावित्रीबाई फूले और उनके पति ने सारे नाइयों को संगठित किया और बोला कि भाई धर्म बचाते हैं वो लोग जो भाई ब्राह्मणवाद को मानते हैं, तुम तो धर्म नहीं बचाते हो, तुम तो अन्याय कर रहे हो। तो जिनको धर्म बचाना है उनको बोलो कि तुम अपने औरतों के बाल मूंडो, मैं नहीं मूंडने का। तो सारे नाइयों का महाराष्ट्र में उन्होंने संगठन बनाया। सारे नाइयों ने कहा कि भाई मैं